छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बार कवर्धा के बाद सियासत का मोहरा बेमेतरा जिले का बीरपुर गांव बना, जहां दो बच्चों की लड़ाई दो समुदाय के बीच पहुंच गई। इस मामले को लेकर सियासत इतनी गरमाई कि विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। विश्व हिंदू परिषद के राज्य बंद का भाजपा ने भी समर्थन किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विश्व हिंदू परिषद ने अगर बंद का आह्वान किया है तो निश्चित रूप से हम ही क्या पूरा जनता का समर्थन इसमें रहेगा, समाज के हर वर्ग के लोगों का समर्थन रहेगा। ये प्रजातांत्रिक ढंग से विरोध करने का एक तरीका है और बार बार बंद का आह्वान करने की परिस्थिति क्यों बन रही है? सरकार क्यों सख्त कार्रवाई नहीं करती एक विशेष समुदाय के खिलाफ में? आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारा आरोप है, छत्तीसगढ़ में नित नए किस्म के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? वहीं इस बंद को लेकर सत्ता पक्ष कांग्रेस विपक्ष पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने भाजपा पर आतताई होने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि स्थान विशेष की घटना को विस्तार दिया गया। भाजपा घटना को सांप्रदायिक रूप देकर सियासत करना चाहती है, लेकिन जनता भाजपा को माकूल जवाब देगी। बेमेतरा की घटना बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। स्थिति को नियंत्रण में किया जा चुका है, पुलिस और प्रशासन वहां पे मुस्तैद है। यह दुर्भाग्यजनक है कि लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध प्रवृत्ति के राजनीतिक दल और संगठन इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश में है, सांप्रदायिकता की आग को भड़काने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस अवसर पे स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इस दुर्भाग्यजनक घटना को भुनाने की कोशिश में छत्तीसगढ़ बंद जैसे आह्वान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरह के दंगे लगातार हो रहे हैं। ऐसे मसलों को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। बेमेतरा मामला भी इसी सियासत का एक हिस्सा है। सूबे में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनीतिक दलों को ये मुद्दे विधानसभा चुनाव में किस तरह से सियासी माइलेज देते हैं। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ की सियासत बेमेतरा घटना की आग से झुलस उठी है। दो बच्चों के झगड़े से दो समुदायों के बीच पहुंचे इस मामले को लेकर के सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद ने राज्य बंद का आह्वान किया, जिसके समर्थन में विपक्ष भी उतर आया, जबकि सत्ता पक्ष कांग्रेस इस पूरे मसले में विपक्ष पर ही निशाना साध रहा है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। बेमेतरा आग में क्यों झुलसा छत्तीसगढ़? क्या दो बच्चों की लड़ाई से मिला सियासी मौका? बच्चों की लड़ाई को क्यों दिया जा रहा सांप्रदायिक रूप? क्या मिशन 23 में यही होंगे चुनावी मुद्दे? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा जी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है गोहार छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से हमने ये देखा, आज जो तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं, दंगे हो रहे हैं, दंगे भड़क रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, बताइए। देखिए दिवांशु जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जो बेमेतरा में जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। उसकी जितनी आप निंदा कर सके वो कम है। वो घटना नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। घटना हुई है, वो होनी नहीं चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मगर उसके बाद त्वरित कार्रवाई हुई कि नहीं, ये आज जो तारीख की मैं बात करूँ तो हुई कि नहीं, ये मुद्दा है। देखिए, पुलिस ने 24 घंटे भी नहीं हो उससे पहले 11 लोगों को गिरफ्तार किया, FIR दर्ज हुई है,
उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और भी जांच चल रही है। अगर और भी कोई दोषी पाया जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे उच्च पद पे कोई बैठा हो, चाहे आम हो, आम जनता हो, कोई भी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो कार्रवाई जो पूछताछ है वो चल रही है और भी उसमें जांच चल रही है, जो भी होगा पकड़ा जाएगा। मगर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हमारी पार्टी ये जो घटना है उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती। इसलिए मैं सिर्फ बार बार ये बोलूंगा, चाहे बीजेपी के हो, चाहे हम कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी का ये दायित्व बनता है, ये फर्ज बनता है कि समाज को एक नियमित तौर पर लेके चले, ऐसी भावनाएं न भड़काए जिससे समाज में एक वातावरण खराब हो। तो मैं बोलना चाहूंगा कि हम इस घटना पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते। बार बार मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपील करना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें। और आज भी पुलिस की वहां पे जो कार्रवाई हुई उसकी वजह से वहां माहौल शांत है, वहां पे नियमित रूप से वहां पुलिस बैठी हुई है और तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है, ऐसा? देखिए, मैं वही बोल रहा हूं, कांग्रेस में राजनीति नहीं करना चाहिए, मगर मैं सीधा आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, लक्ष्मी वर्मा जी बैठी है, बीजेपी मैं लाशों के ऊपर राजनीति करी, ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, जो वहां पे घटना हुई है, एक युवक वहां पे हत्या हुई युवक की, उसके ऊपर राजनीति, ये साफ दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है इनके पास, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। अगर मुद्दे होते तो लाशों पे राजनीति नहीं करती कम से कम। देखिए, राजनीतिक तौर पे आप जितना विपक्ष में बैठे, आपको बोलना है बोलिए, सरकार को जितना क्रिटिसाइज करना कीजिए, मगर कम से कम एक घटना को राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो आज इन्होंने बंद बुलाया, देखिए जब हमारे जो सोशल चेयरमैन है मीडिया के, उन्होंने जैसे बोला कि एक जगह पर घटना हुई है उसको आप प्रदेश लेवल तक लेके आओ, ये तो साफ दिख रहा है ना कि आप राजनीति करना चाह रहे हैं। उसके बाद भी आरएसएस और बीजेपी के गुंडे और वीएचपी के गुंडे घूम घूम के तोड़फोड़ मचा रहे हैं। अरे स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चे तक को नहीं छोड़ रहे हैं, बसों को शीशे तोड़ रहे हैं, स्कूलों में घुस घुस के स्कूल जबरदस्ती बंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसका समर्थन नहीं दिया। देखिए, महंगाई कितने चरम पर है, बेरोजगारी कितने चरम पर है, कोविड की वजह से आर्थिक हालात सब जनता का, जो भी आम जनता हो, हर किसी का आर्थिक हालात बहुत खराब है। तो कोई भी नहीं चाहता कि एक दिन के लिए भी व्यापार बंद हो। अगर एक दिन के लिए भी व्यापार बंद होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसीलिए इस हालात में नहीं कोई चाहता कि व्यापार बंद हो, मगर बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे घूम घूम के जबरदस्ती कराए। मेरे पास वीडियो बहुत सारे हैं, जो स्कूलों में, बच्चों के स्कूलों में घुस घुस के इन्होंने जबरदस्ती करके स्कूलों बंद कराए। तो ये बहुत ही ठीक है, आपकी बात पर नहीं होनी। जी, ठीक है, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। लक्ष्मी जी, नारायण चंदेल जी का हमने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि प्रजातांत्रिक अधिकार है, प्रजातांत्रिक तरीका है। ये कैसा प्रजातांत्रिक तरीका है जो अभी सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे कि जबरदस्ती दुकानों को बंद कराया जा रहा है, प्रतिष्ठानों को बंद कराया जा रहा है? क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस राजनीति करती है, वो सोचती है कि जनता आज इतनी बड़ी घटना घट गई बेमेतरा में, और ये इसको भी सहज समझ रहे हैं। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो बहुत कम है जी। किसी एक बच्चे की, 23 साल की यंग बच्चे को ये साधारण विवाद बना रहे हैं, लेकिन 11 लोगों के द्वारा, एक वर्ग विशेष के द्वारा जिस प्रकार से उस बच्चे की निर्मम हत्या की गई, तो इसे क्या समझा जाए? मैं पूछना चाहूंगी सत्यप्रकाश जी से, क्या जनता को अपनी बात रखने का, और आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से शासन प्रशासन के संरक्षण में लगातार, चाहे हम सरगुजा की बात कर रहे ले, नारायणपुर की घटना की बात कर लें, अभी धमतरी के बीच में बड़ी घटना घटी, आज बेमेतरा में, और करीब 2 साल पहले हमारे कवर्धा जिले में एक बड़ी घटना घटी थी। तो लगातार कुछ वर्ग विशेष के द्वारा इस तरह का जो क्राइम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार है कहाँ? सरकार के पास शासन प्रशासन है क्या, जो इन सब चीजों को रोक नहीं पा रही है? और ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है राजनीति कर रही है, राजनीति करने का काम 70 साल से कांग्रेस करती आ रही है। जब से भारत आजाद हुआ है, और कश्मीर मुद्दा को उलझा कर रखने का काम उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और वो विवाद आज खत्म हुआ है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, धारा 370 और 35 से। तो ये कांग्रेस जो है, वोट की राजनीति के कारण कुछ वर्ग विशेष को बढ़ावा देने का काम हमेशा से करती आई है। भारतीय जनता पार्टी जो है, वो सर्वहारा और सभी व्यक्तियों के लिए समान विचारधारा के साथ काम करती आई है, और इस चीज को स्वीकारना पड़ेगा कांग्रेस को। आज अगर छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो इसके जिम्मेदार भी शासन और प्रशासन है,
सत्य लक्ष्मी प्रकाश जी। जी, इसको स्वीकारना चाहिए जी आपको। जी जी, लक्ष्मी जी, आपने बंद का आह्वान किया, छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बोल रहे हैं कि बंद तो असफल रहा, उन्होंने तो बंद को असफल बताया है। आम जनता ने स्वस्फूर्त बंद किया है। ताम्रध्वज साहू जी किस हिसाब से कह रहे हैं मैं नहीं जानती। आज पूरे उन्होंने लगता है कि हकीकत गृह मंत्री है, उन्हें हकीकत की जानकारी उनके प्रशासन में बैठे लोगों ने दिया नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वस्फूर्त सारे व्यवसाय को बंद रखा, तो कहीं ना कहीं इनके शासन प्रशासन के बीच ही ये कह रहे हैं कि बंद पूरी तरह असफल रहा। तो ये आम लक्ष्मी जी, जनता। एक मिनट, आपने अभी कहा कि स्वस्फूर्त बंद रखा, यानी खुद से बंद रखा। अभी थोड़ी देर पहले सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि उनके पास वीडियोस हैं जिसमें आपके लोग जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं, स्कूलों को बंद करवा रहे हैं, दुकानों को बंद करवा रहे हैं, क्या कहेंगी? देखिए, बहुत से लोग होते हैं, आम नागरिक भी होते हैं जी। जो अपनी बात को रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से धरना आंदोलन और बंद करते हैं। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक न्याय सम्मत तरीके से अपना व्यक्त करने का तरीका है। निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद जो है उनका आह्वान था, कहीं ना कहीं वहां पे जो विवाद हुआ है वो लव जिहाद से भी जुड़ा हुआ मामला नजर आ रहा है। जिस प्रकार से पहले भी विवाद हुआ है, ऐसी जानकारी जो मिल रही है मीडिया के माध्यम से, तो ये कांग्रेस के जो लोग हैं ये हमेशा से अपनी वोट की राजनीति करने के लिए आम जन को झोंक रहे हैं, और शासन प्रशासन अगर कड़ाई से कार्यवाही करे तो इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आम जन को भी नहीं छोड़ रही है। चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, मैं सत्यप्रकाश जी आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर चंद्राकर भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से अभी लक्ष्मी जी कह रही थी कि भाई कांग्रेस के लोग जबरदस्ती आम लोगों को झोंक रहे हैं, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या दो बच्चों की लड़ाई से सियासी मौका मिल गया है दलों को? डॉक्टर चंद्राकर। बिल्कुल दिव्यांशु जी, यह जो घटना घटी है यह अचानक घटना नहीं घटी जी। निश्चित रूप से इसके पीछे पृष्ठभूमि रही है, और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कंप्लीट फेलवर मानी जाएगी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, नए नए जिले बना रहे हैं जी, और हम वहां पर बढ़िया प्रशासन देंगे, तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन, यहाँ पर यह तीसरा मौका है दिव्यांशु जी जब छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना होने के बाद आगजनी हो रही जी। पहला घटना घटी है गुरवैन डबरी बैजा कापा जी, जहां हिंदुओं और सतनामी समाज के मध्य बीच हुआ था। मैं स्वयं वो बैजा कापा को कवर करने गुरवैन डबरी गया था जी। इसके बाद ताड़ मेतला कांड जो हुआ है, और तीसरा बेमेतरा में जिस तरह से खेतों में आग लगाई जा रही, घरों में आग लगाई जा रही। तो यहाँ पर आपका यह चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही लोकप्रिय दिव्यांशु जी, धन्यवाद। यहाँ पहली बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से इन उपद्रवी तत्वों को यह संदेश देना चाहिए कि पहले वो इंसान बने, बिल्कुल इंसानियत हो। और दूसरी बात यह है कि यह जो घटना घटी है, तो मैं देखता हूं हमारे देश में कल्चर ही हो गया है दिव्यांशु जी। बस प्रदेश बदलने की बात होती है। हाथरस में घटना घटी तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच जाते हैं। छत्तीसगढ़ की बात है तो यहां के अपोजिशन पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। यहां पर सब्र की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता है, और विपक्षी दल और सत्ताधारी दल पहले वहां शांति व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें, अगर वो वास्तव में सच्चे जनप्रतिनिधि हैं तो। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आज अभी लेटेस्ट वहां जो पोजीशन, हजारों की भीड़ में वहां ग्रामवासी हैं और कई खेतों में आग लग गया है, लगा दी है। उन खेतों में आप लगा रहे जो धरती माँ है, जिसके बारे में हम कहते हैं यह भूमि बहुत भली, यह भूमि बहुत जली, अब यह जल को न तरसे, घन बरसे, घन बरसे, घन बरसे। महाकवि हम कालिदास के मेघदूत को याद करें तो मूल बात यह है, अभी यहाँ पर शांति के ऊपर सभी जनप्रतिनिधियों को बात करनी चाहिए। हाँ, अपोजिशन पार्टी के रूप में अगर
वो उनके प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तो उनके डेलीगेशन को जाने दो ना, 4 लोगों का बना दो, 5 का बना दो, बाकी को रोक दो। लेकिन उनको आप अरेस्ट कर लोगे तो यह तो फिर आग में घी डालने वाली बात होती है। तो जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन, जब कल से आह्वान है बंद होने का, तो आप कवर्धा से पुलिस बुलवा रहे हो जब स्थिति बिगड़ रही, नियंत्रण में नहीं है। तो और गृह मंत्री जी से भी निश्चित, मैं तो छत्तीसगढ़ में ऐसा नेता देखा हूं दिव्यांशु जी, बीजेपी के जो काला हीरा कहा जाता था बस्तर का, बलीराम कश्यप, वो बोले थे मेरी पार्टी का गृह मंत्री सफल नहीं है, उसका काम ठीक नहीं है, इसलिए उसको हटवा दिया। ये भी नैतिकता होनी चाहिए। बार बार यह घटना घट रही है, आप मंत्रिमंडल में रिसफल करिए और छत्तीसगढ़ में शांति और कानून व्यवस्था और विधि का शासन होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे डॉक्टर चंद्राकर की बात पर? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। जो अभी मैं कल परसों मेरे पास डाटा मिला एनसीआर, उसके तहत ये दिखा रहा है कि 70% यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है 15 साल की, अगर मैं तुलना करूँ। पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारी कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं, ये नीति, नियत और विचार की मैं बात करना चाहूंगा। 2006 या 7 में भी एक इसी तरह की घटना बस्तर में हुई थी। तो उस समय के हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, वो उस एरिया में गए थे और वहां पे उन्होंने लोगों से अपील की थी शांति बनाए रखने। अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी इसमें कार्रवाई करनी है वो करिए, सख्त कार्रवाई कीजिए। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच है, नीति है, नियत है। मगर देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे बीजेपी का मुद्दा नहीं। आप नारायणपुर की बात कर लीजिए, कवर्धा की बात कर लीजिए, दुर्ग की बात करें, हर के घटना में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। आप कवर्धा में देख लीजिए, नारायणपुर में इनके जिला उपाध्यक्ष थे, कवर्धा में भी इनके जिला के जो नेता वो थे। आप दुर्ग में बात करें, इनके जो बीजेपी के पार्षद उनके लोग थे। तो ये सारा जो घटना हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी शामिल रहती है। क्यों रहती है? देखिए, और सबसे बड़ी बात, एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा। 2014 जब से मोदी सरकार बनी है, आजादी के बाद पहली बार होगा कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में टिप्पणी करनी पड़ी है हेट स्पीच को लेकर। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, केंद्र में जब से मोदी सरकार बनी है उसके बाद ऐसा हालात हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को हेट स्पीच में बोलना पड़ रहा है। आप कहीं भी प्रदेश में चले जाइए, चंद्राकर जी सही बोल रहे हैं, हर प्रदेश की आप स्थिति देखिए, खासतौर से जहां विपक्ष में बीजेपी है या जहां सत्ता में आने की कोशिश कर रही बीजेपी, वहां पे इस तरह की घटना होंगी। और चुनाव नजदीक है, इसीलिए बीजेपी ऐसे कराती है, पोलराइजेशन का काम करती है। आरएसएस यहां छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से काम कर रहा है। वो घरों में जा जाकर जहर उगलने का काम कर रहा है, हर घर के अंदर जा जाकर जहर उगलने का काम कर रहा है। तो ये सारे हालात बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है और बीजेपी ऐसे उकसाने का काम कर रही है। क्यों कर रही है? चुनाव है, पोलराइजेशन करना। यहां मुद्दा नहीं है, यहां ना उनके पास मुद्दा है, ना नीति है, ना नियत है, और सबसे बड़ी बात, इनके पास सीएम चेहरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहां पे राजनीति करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए, ऐसे समाज में सत्यप्रकाश जी, एक मिनट, आपके हिसाब से ये जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, बार बार घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, ऐसा आप कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है, सरकार में तो आप बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? भाई मैं क्या बोल रहा हूं, सरकार हमारी है, सरकार की एकदम कर्तव्य बनता है कि कानून व्यवस्था बना रखे। इसीलिए तो कानून व्यवस्था बनी हुई है और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, ये इसका मैं कारण बता, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं शामिल है, आरएसएस के गुंडे इसमें शामिल है। आज देखिए, आज जो बंद इन्होंने किया, जो सुपर फ्लॉप हुआ है, मगर उसमें भी क्यों सुपर फ्लॉप हुआ है? क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती किया है। लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे, प्रतिष्ठान खोल के बैठे, स्कूल खुले हुए हैं, मगर स्कूल में घुस घुस कर ऐसा कौन सा लोकतांत्रिक तरीका होता है? आप अगर लोकतांत्रिक तरीका, आप धरना दीजिए, बैठिए। मैं तो बोल रहा हूं, सरकार, आप विपक्ष में है, विपक्ष का आपका जो दायित्व होता है कीजिए, क्रिटिसाइज करना आपको सरकार को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बताइए, अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होता? तो ये हालात आज बीजेपी पैदा करने की कोशिश करे, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर देखते हुए। आज सुप्रीम कोर्ट को हेट स्पीच के ऊपर बोलना पड़ा। ये सारे हालात आज देश के किसने खड़े किए? और सबसे बड़ी बात ये, इनके नेताओं में दोहरा चरित्र दिखता है। ये बार बार एक धर्म को लेकर बयान देते हैं, मगर देखिए, इनके मोदी जी ने अभी 1-1.5 महीने पहले, मैं आपके चैनल पे डिबेट कर रहा था, उनको मोदी जी को एक लेटर निकालना पड़ा था कि ऐसे बयान मत दीजिए। तो ऐसे हालात इन्होंने पैदा किए कि एक पीएम को अपने ही लोगों को, अपने ही कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ रहा है कि ऐसे उल जुलूल बयान एक समुदाय के लिए मत दीजिए। क्यों नहीं दीजिए? क्योंकि हालात खराब हो रहे। किसकी वजह से? वो खुद, अगर वो लेटर देखे तो खुद दिखा रहा है कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वजह से देश में माहौल खराब हो रहा है। तो ये सारे हालात देश के आज ऐसे हो गए, खास तौर से जहां चुनाव है, जहां विपक्ष में बीजेपी है, या जहां ऐसे संघर्ष कर रही है सत्ता में आने की, वहां पे ऐसे हालात पैदा होंगे। राजस्थान में देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, कर्नाटक में देखिए, तो ऐसे हालात ये पैदा करते हैं ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। क्योंकि यहां मुद्दा नहीं है। अगर लक्ष्मी वर्मा जी बैठी, ये बता दीजिए, अगर इन्होंने पिछले 4 साल में कोई बड़ा आंदोलन किया हो, कोई अगर सड़कों पर उतरे, मगर अभी आप देखिए चुनाव है तो 2-3 महीनों से ये हर चीज करेंगे, चाहे वो दंगा भड़काने का काम हो जाए, लोगों के बीच में जाके गलत बयान करने की बात कर जाए, जैसे भी हो सके समाज का जो माहौल है खराब करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए। मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं खुद कांग्रेस पार्टी से मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं बीजेपी वालों को कि ऐसा मत कीजिए, जनता को मत प्रताड़ित
पारित कीजिए। आपको जो करना, क्रिटिसाइज करना सरकार को कीजिए, आपको जितना बोलना, मैं यहाँ बैठा हूं, आप मेरे को बोलिए, मैं तैयार सुनने के लिए, मगर कम से कम जनता को मत कीजिए। चलिए ठीक है, लक्ष्मी जी क्या कहेंगे इस पर? एक भी बात मुझे ना तो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता की सुनाई दी है और ना ही हमारे चंद्राकर जी का, बिल्कुल भी कोई भी बात, एक भी शब्द मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी बातें मुझे सुनाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपके कनेक्टिविटी में जो प्रॉब्लम है, पिछले बार भी ये स्थिति थी, उसको क्लियर करिएगा प्लीज। मैं कुछ बातों को रखना चाह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ जो है ये शांत प्रदेश है, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यहाँ वर्ग विशेष को संरक्षण दिया जा रहा है। उसके कारण जो ऐसे लोग हैं वो क्राइम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम पिछले कवर्धा की घटना को देखें तो कहीं न कहीं जो ध्वज है उसको लगाने के नाम पे जो विवाद हुआ, कुछ वर्ग विशेष के द्वारा फिर से इस तरह का अपराध किया गया और उसको पूरे प्रदेश में जिस ढंग से इन्होंने समझिए धर्मांतरण का एक हम मुद्दा कहें, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के राज में धर्मांतरण जो है वो बढ़ रहा है। और वो अभी वर्तमान में जो घटना घटी है, क्या सत्य प्रकाश जी झुठला सकते हैं कि जो 11 के 11 लोग पकड़ाए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, क्या वो एक वर्ग विशेष से नहीं है? क्या दो बच्चों के झगड़े में इतना बड़ा कांड हो सकता है? हत्या जैसी स्थिति हो सकती है? उसमें वर्ग विशेष की बात कहां से आ रही है? जो दोषी होगा वो गिरफ्तार होगा, दो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, तो ये वर्ग विशेष की बात कहां से आ रही है? उसमें जो भी दोषी हो, कोई भी वर्ग का हो, इसमें कानूनी कार्रवाई होगी। अरे यही आपके साथ समस्या है, बीजेपी के साथ यही समस्या है, वो हर चीज में वर्ग विशेष की बात करने लग जाती है। एक घटना हुई है, कोई गिरफ्तार हुआ, उसमें भी इनको वर्ग विशेष ढूंढना है। आपके शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। अरे आपके बीजेपी के लोगों की पहले बोली को रुकवाइए, उनके बयान को रुकवाइए पहले, जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आरएसएस को रुकवाइए पहले, जो घरों में जाने का जहर घोल रहे हैं। पहले आप अपने लोगों को देखिए। एक मिनट सत्यप्रकाश जी, लक्ष्मी जी, सत्यप्रकाश जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप लोग यानी बीजेपी के जो लोग हैं वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मतलब प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप रहे और हम बोले भी ना, ये कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश में आज अनाचार अत्याचार की घटनाएं, चारों तरफ करप्शन। मैं सत्यप्रकाश जी आपको कहना चाहती हूँ, आप अपने सरकार की बातें कर रही है, शायद लग रहा है अध्यक्ष है, आप अपने नान घोटाले की बात कर रही होंगी, डीकेएस घोटाले की बात कर रही होंगी। आज कौन सा घोटाला हुआ? आप अपने 15 साल की बातें कर रही है शायद। संसदीय सचिव द्वारा अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो 2 घंटे ट्रांसफर करा पुलिस दिया अभी जाता है। स्वतंत्र है, आपके समय की पुलिस नहीं है। पहले याद कीजिए अपने समय की पुलिस को, कैसे दबाव में काम करती थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन प्रदेश को थाने बैठाते थे, उनके फादर आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। माफिया है, जो शराब माफिया है, जो, क्योंकि आपको वोट की राजनीति से मतलब है, आम जनता से अगर मतलब होता तो आज शासन प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं से कड़ाई करती है और जो क्राइम कर रहे हैं ऐसे लोगों को डर होता। आपका डर नहीं है, सीधी सी बात है कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण दे के रखे हैं। चलिए ठीक है, दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं डॉक्टर चंद्राकर का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्राकर, अभी थोड़ी देर पहले सत्यप्रकाश जी एक बात बोल रहे थे, वो एनसीआरबी के डेटा का हवाला दे रहे थे कि 70% का कुछ वो बोल रहे थे कि कमी आई है अपराधों के ग्राफ में। क्या आपको लगता है कि वाकई में छत्तीसगढ़ में अपराधों में कमी आई है? आंकड़ों के दृष्टिकोण से दिव्यांशु जी, इसमें कभी कमी तो कभी वृद्धि दिखाई देती है, लेकिन अपराध तो समाप्त नहीं हुआ है, यह प्रमुख विषय है। लेकिन इस जो घटना घटी है वह बहुत निंदनीय है, बिल्कुल। और इसमें स्थानीय जो पुलिस है और जिला प्रशासन को अपनी महती जिम्मेदारी उनको निभाने देना। अभी जस्ट हम डिबेट कर रहे हैं और हमारे जो मीडिया के मित्र लोग हैं उनके साथ भी पथराव हुआ है और कुछ को गंभीर चुभी लगी है। अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है जी। तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर सबको शांति का अपील करना चाहिए। और इसको यह नहीं कि इस प्रदेश में कांग्रेस है तो बीजेपी करे, या उत्तर प्रदेश में बीजेपी है तो कांग्रेस के बड़े नेता जाकर के करें, ये समाधान नहीं है। समाधान वहां पर स्टेबल करना है, पीस को, शांति को और भाईचारा को बढ़ाना है और इंसान में प्रेम ये बांटना इसका उपाय हो सकता है। दिव्यांशु जी,
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हमने ये देखा है कि विश्व हिंदू परिषद ने राज्य को बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें हमारे सामने निकल करके आई हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कई मीडिया के भी हमारे साथी हैं जिनके साथ बदतमीजी की गई है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि राज्य में शांति की स्थापना की जाए और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।